एक साहब कंडक्टर को किराया देने के लिए साइड जेब में हाथ डालने लगे तो साथ बैठे अजनबी ने उनका हाथ सख्ती से पकड़ते हुए कहा, नहीं बाबू साहब, आपका किराया मैं दे देता हूँ। बाबू ने बहुत कहा कि वो अपना किराया खुद देगा, लेकिन अजनबी बहुत मेहरबान हो रहा था और उसने उसका किराया कंडक्टर को खुद दे दिया। अगले स्टॉप पर अजनबी बस से उतरा और बाबू किसी चीज़ को जेब से निकालने लगा तो सर थाम कर बैठ गया। उस अजनबी ने उसकी जेब का सफाया कर दिया था। दूसरे दिन बाबू साहब ने उस चोर को बाजार में पकड़ा तो वो चोर बाबू को गले लगाकर रोने लगा, बाबू साहब मुझे माफ़ कर दो, तुमसे चोरी करने के बाद मेरी बेटी मर गई। बाबू ने नरम दिली के साथ उसको माफ़ कर दिया। चोर चला गया, लेकिन गले मिलते वक्त उसने फिर बाबू की जेब का सफाया कर दिया था। चंद दिन बाद बाबू साहब मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको उस चोर ने रोका। चोर ने रोते हुए बाबू साहब से माफ़ी मांगी। बाबू को उसके सारे पैसे भी लौटा दिए और पास की दुकान में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई और फिर चला गया। बाबू खुशी खुशी जब अपनी मोटरसाइकिल वाली जगह आया तो देखा कि इस बार चोर उसकी मोटरसाइकिल ले गया था। ये कहानी पढ़कर मैं यही सोच रहा था कि हमारे सियासतदान और हुकूमतें भी तो अवाम के साथ ऐसा ही सलूक करती हैं। कोई एक आध सुख दे भी दें तो आगे बड़े दुख देने को तैयार होती हैं। किसी एक मद में टैक्स कम भी कर दे तो दूसरी मदात में खून निचोड़ रही होती हैं। काश कोई ऐसी हुकूमत भी आ जाए जो गरीब परवर हो और अवाम के साथ मुखलिस हो, वरना हमारा और हमारे हुक्मरानों का हाल तो ये है कि बकौल नजीब अहमद अब तो जिस्मों में लहू की बूंद तक बाकी नहीं, फिर भी हमको लूटने की हिर्स आकाओं में थी।